मुनि श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। वाणी में है ओज निराला, जीवन जैसे शीतल चंदन, अनंतोपकारी गुरुराज को शत शत वंदन, शत शत वंदन। हे गुरुवर, सभी की ओर से नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करते हैं कि आप आपकी अमृतमय वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुनं, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आत्मा के अनुष्ठान में, आत्मा के ध्यान में जो तल्लीन हैं, ऐसे मुनिराज जिन्होंने व्यवहार को, व्यवहार चारित्र को बाहर ही छोड़ दिया है और आत्मा के आनंद में लवलीन है, ऐसे मुनिराज को उस आत्म ध्यान के द्वारा कोई अपूर्व परमानंद की प्राप्ति होती है। ऐसा कल कहा गया था। शिष्य ने यह सुनकर के पुनः प्रश्न किया, उस आनंद की अनुभूति, आत्मानंद की अनुभूति, परमानंद की जो अनुभूति होती है, उसके द्वारा क्या होता है? उस परमानंद के द्वारा क्या कार्य होता है? ऐसा पूछने पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी आगे का श्लोक लिख रहे हैं। आनंदो निर्दहत युद्धम कर्मेन्धनमनारतम न चासो खिद्यते योगी बहिर्दुःखेष्वचेतनः। आनंदो निर्दहत युद्धम कर्मेन्धनमनारतम न चासो खिद्यते योगी बहिर्दुःखेष्वचेतनः। आनंदो निर्दहत युद्धम कर्मेन्धनमनारतम न चासो खिद्यते योगी बहिर्दुःखेष्वचेतनः। आनंदो निर्दहत युद्धम। आनंदों में कितने अक्षर? 3। निर्दहत युद्धम 5। 3 और 5 8 अक्षर का पहला चरण हुआ। कर्मेन्धन मनारतम, कर्मेन्धन
4, मनारतम 4, दोनों में 4 4, 4 और 4 8। न चासो खिद्यते योगी, न एक अक्षर, चासो 2 अक्षर, 1 और 2 3, खिद्यते 3 अक्षर, 3 और 3 6, योगी 2, 6 और 2 8 अक्षर का तीसरा चरण हुआ। बहिर्दुखेश व चेतना, बहिर्दुखेश 4, व चेतना 4 और 4 8 अक्षर का ये चौथा चरण हुआ। आनंद, जो ध्यान के समय मुनिराज को परम आनंद की अनुभूति होती है, वह आनंद अनारतम, निरंतर, विदाउट गैप, उद्धम यानी बहुत सारे, कर्मेंधन, कर्मेंधनम, कर्म रूपी ईंधन को निर्दहति, जलाता है, तथा बहिर्दुखेष्व चेतनः, जो बाहरी दुख है, बाहरी दुख से मतलब शारीरिक दुख, परिसह और उपसर्ग के माध्यम से जो शारीरिक दुख होता है, उससे जो अचेतन है, माने उसका अनुभव नहीं कर रहे हैं। जैसे कभी डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं ना, तो जहां मतलब दांत का कुछ काम करना है, तो वहां पर क्या करते हैं? भूल देते हैं, इंजेक्शन लगा देते, तो वो स्थान शून्य हो जाता है। वहां पर ऑपरेशन करने के लिए सब उसको निकालते हैं, चीड़ फाड़ भी करते हैं, लेकिन उसका अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वह स्थान शून्य कर दिया गया है। उसी प्रकार से ब्रेन का ऑपरेशन है, पेट का ऑपरेशन है, कोई भी ऑपरेशन हो तो भूल दे करके, बेहोशी का इंजेक्शन दे करके उसको बेहोश कर दिया जाता है। बेहोश मतलब उसको शून्य कर दिया जाता है। तो वहां पर डॉक्टर औजार चला रहा है, एक छोटा सा कांटा, छोटी सी सुई की नोक भी चुभती है तो दर्द महसूस होता है, लेकिन उस स्थान को शून्य कर दिया गया है। इस कारण से वहां अचेतन जैसा हो गया, वहां पर अनुभव नहीं होता। आंख का ऑपरेशन करते, जितने भी ऑपरेशन करते हैं, चीड़ फाड़ करते हैं, उसमें स्थान शून्य होने के कारण से वहां पर अनुभव नहीं होता। उसको कहते अचेतन। वहां पर चेतना है, लेकिन उस स्थान को किसी माध्यम से अचेतन बना दिया गया है ताकि उसका अनुभव नहीं होता। तो उसी प्रकार से डॉक्टर है, औजार लेकर के चीड़ फाड़ कर पूरा पेट फाड़ करके रख दिया, लेकिन फिर भी वह स्थान शून्य हो जाने के कारण से उसका अनुभव नहीं होता। उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं, जो साधु आत्मा के आनंद में लवलीन हो गए हैं, तो बाहर से चाहे परिसर हो चाहे उपसर्ग हो, उनके होने पर वो कैसे रहते, उससे अचेतन, उसका उनको अनुभव नहीं होता। बहिर्दुखेषु, बाहरी जितने शारीरिक, बाहरी मतलब शरीर के ऊपर जितने भी उपसर्ग हो रहे हैं, कष्ट दिया जा रहा है, उसका उनको अनुभव नहीं होता। असौ योगी, ऐसे वह योगी आत्मध्यानी मुनिराज न खिद्यते, बाहरी उपसर्ग और परिसों से कभी भी खेद खिन्न नहीं होते। आप लोगों ने देखा होगा ना, ऑपरेशन करते समय कितना कितना चीड़ फाड़ कर देते हैं, फिर दर्द कब महसूस होता है?
है। जब उसका जितना समय है वो समय समाप्त हो गया, दर्द चालू हो जाता है। और जब तक अपनी आत्मा के अंदर वह मुनिराज बैठे हैं, आत्म ध्यान में तल्लीन है, वह दुख महसूस नहीं होता। लेकिन जैसे ही आत्म ध्यान को छोड़ करके बाहर आते तो वह दर्द महसूस होने लगता है। यहां पर आचार्य ने कर्म को ईंधन की संज्ञा दी है और कई ग्रंथों में भी कर्मों को ईंधन की संज्ञा दी गई है। ईंधन मतलब जिसको अग्नि जला देती है। लकड़ी है, सूखी घास फूस है, उसको अग्नि जला करके भस्म कर देती है। तो यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी श्री पूज्यपाद स्वामी ने कर्मों को ईंधन की उपमा दी है और आत्म ध्यान से जो परमानंद प्राप्त हो रहा है उसे अग्नि की उपमा दी है। जैसे अग्नि ईंधन को जला डालती है, उसी प्रकार से आत्मा में आत्म ध्यान से उत्पन्न हुआ जो परमानंद है वह कर्म रूपी ईंधन को जला डालता है। और आनंद में निमग्न वह मुनिराज आत्मा के आनंद में निमग्न होकर के आत्मा ही उनका ध्यान है, आत्मा ही ध्याता है, आत्मा ही ध्येय है। तीनों की जहां पर एक मेकता हो गई है, भेद समाप्त हो गया है, ऐसे समय वह मुनिराज बाहरी दुखों के आने पर, उपसर्ग परिसर के आने पर क्लेश का अनुभव नहीं करते और इसी कारण से वह बहिर्दुखे स्वचेतना कहा गया है। बाहरी दुख में वह अचेतन रहते हैं, उसका उनको भान नहीं रहता। सबके पास में ईंधन भरा हुआ है, सभी की आत्मा के पास कर्म रूपी ईंधन ढेर सारा भरा हुआ है। जीव छोटा है, माने वर्तमान में जिस शरीर को धारण किया है उस शरीर के अनुरूप उसके आत्मा के प्रदेश हो जाते हैं। आत्मा का जो विस्तार है निश्चय नहीं की अपेक्षा से वह आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, लोकाकाश भी असंख्यात प्रदेशी है। जब केवल ज्ञान होने के बाद में और इसके बाद भी जब उनका आयु कर्म कम बचा है और शेष 3 अघातिया कर्मों की स्थिति अधिक है, उस समय वह समुद्घात करते हैं। उस समुद्घात के माध्यम से उन कर्मों को नाश कर देते हैं। तो उस समुद्घात में 7 प्रकार के समुद्घात हुआ करते हैं। अंतिम जो समुद्घात है उसका नाम लोक पूर्ण समुद्घात। आत्मा के प्रदेश उस समय लोक पूर्ण पूरे लोकाकाश में फैल जाते हैं। कहीं पर भी स्थान रिक्त नहीं रहता जहां पर उन केवली भगवान के आत्मा के प्रदेश नहीं हो। उस समय वह आत्मा असंख्यात प्रदेशी जो कहा गया है वह उसका अनुभव होता है। तो आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन वर्तमान में जिसको जो शरीर प्राप्त हुआ है उस शरीर के अनुरूप भी उसके आत्मा के प्रदेश संकुचित हो जाते हैं। छोटा शरीर मिला, मान लो मूंगी के शरीर में है, तो वही आत्मा के प्रदेश मूंगी के आकार के संकुचित हो जाते हैं। और वही मूंगी यदि मरण करके हाथी बनती है तो विस्तार को प्राप्त होकर के उसके आत्मा के प्रदेश हाथी के शरीर के बराबर हो जाते हैं। व्यवहार नहीं की अपेक्षा से जिसको वर्तमान में जो शरीर प्राप्त हुआ है उसके बराबर ही आत्मा के प्रदेश रहते हैं। उदाहरण के लिए एक रूम है और उसमें एक दीपक जल रहा है। अब उस दीपक के ऊपर यदि एक कटोरी रख दी, बाटी रख दी, दीपक का प्रकाश का आकार क्या होगा? उस बाटी के बराबर। बाटी को हटा दिया, बाटी यहां पर बाटी बोलते हैं, उधर राजस्थान में जाओ तो बाटी का अर्थ अलग होता है।
यदि उस कटोरी को हटा करके गिलास रख दिया तो वह प्रकाश गिलास के आकार में परिणत हो जाता है। गिलास को हटा करके यदि तांब्या गुड़ाचा यदि उसको रख दिया तो उसके आकार का प्रकाश हो जाता है। उसको हटाया, बकेट रख दिया तो बकेट के आकार का, बकेट हटा करके घड़ा रख दिया तो घड़े के आकार का। इस प्रकार से जैसा जैसा उसका ऊपर बर्तन रखते हैं उसी आकार का प्रकाश हो जाता है। और जब सब हटा देते हैं तो जितना बड़ा क्या है रूम है, उस रूम के आकार के उस आकार में उसका प्रकाश फैल जाता है। उसी प्रकार से वर्तमान में जिसके लिए जो शरीर प्राप्त हुआ है उसी को आकार के आत्मा के प्रदेश हो जाते हैं। ये कैसे होते हैं? तो आचार्य कहते हैं आत्मा के पास एक गुण है जो संकोच विस्तार नाम का गुण है। वह संकुचित भी होते हैं आत्मा के प्रदेश और फैलते भी हैं। ऐसे आत्मा के प्रदेश केवली भगवान जब समुद्घात करते हैं तो अंतिम केवली समुद्घात के समय, लोक पूर्ण समुद्घात के समय वह पूरे लोक में व्याप्त हो जाते हैं। और उस समय यह प्रतीत होता है कि आत्मा के प्रदेश लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और जो लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है उसी के बराबर यह आत्मा भी असंख्यात प्रदेशी है। यह सिद्ध होता है निश्चय नहीं की अपेक्षा से। तो कर्मों को ईंधन की उपमा दी है। सबके पास ईंधन, भरपूर ईंधन है, बहुत ईंधन भरा हुआ है। आवश्यकता है एक चिंगारी की। ईंधन बहुत सारा रखा है तो उसको जलाने के लिए आग भी बहुत सारी चाहिए। ऐसा है क्या? नहीं, थोड़ी सी अग्नि भी सारे के सारे ईंधन को जला करके भस्म कर देती है। आचार्य कहते हैं ईंधन को अग्नि जला करके भस्म कर देती है, लेकिन ये अग्नि हमारी आत्मा के साथ में लगे हुए कर्म रूपी ईंधन को जलाने में असमर्थ है। अग्नि में यदि हमारा शरीर होम कर दिया जाए तो शरीर तो जल जाएगा, लेकिन आत्मा के साथ जो कर्म रूपी ईंधन लगा हुआ है वह रंच मात्र भी जलने वाला नहीं है। यह अग्नि कर्म रूपी ईंधन को जलाने में समर्थ नहीं है। इसको जलाने के लिए दूसरी अग्नि की आवश्यकता होती है, उसका नाम है ध्यानाग्नि। 6 प्रकार के जो अंतरंग तप कहे गए हैं, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। अंतिम तप, अंतरंग तप ध्यान है। और यही ध्यान कर्म रूपी ईंधन को जलाने में सक्षम है। ध्यान को आचार्यों ने अग्नि की उपमा दी है। कई चीजों को अग्नि की उपमा दी है। क्रोध को भी अग्नि की उपमा दी, काम को भी अग्नि की उपमा दी, और बोलो ध्यान को भी अग्नि की उपमा दी। और कौन सी अग्नि है? क्षुधा, हाँ, जो जठराग्नि है, पेट में रहने वाली जठराग्नि है जो भोजन को पचाती है। एक दावाग्नि होती है, जंगल में आपस में लकड़ी के घर्षण होने से अग्नि उत्पन्न हो जाती है और उससे जंगल का जंगल जल करके भस्म हो जाता है, उसको दावाग्नि कहते हैं। और उसी प्रकार से वडवाग्नि होती है, समुद्र के अंदर उत्पन्न होती है और सारे के सारे जल को समाप्त कर लेती, सोख लेती है, वह वडवाग्नि कहलाती है। तो एक कोई भी अग्नियां कर्म रूपी ईंधन को जलाने में समर्थ नहीं है। एकमात्र ध्यान अग्नि ही हमारी आत्मा के साथ अनादि काल से लगे हुए कर्म रूपी ईंधन को जलाने में
समर्थ हो जाते हैं। अब यहां पर प्रश्न उठता है, ऐसा वह आनंद जो आत्मा के ध्यान से उत्पन्न हुआ है, वह कर्म रूपी ईंधन को जलाने में कैसे समर्थ हो सकता है? आचार्य कहते हैं, वही आनंद, आत्म ध्यान का आनंद ही मात्र हमारे कर्म रूपी ईंधन को जलाने में समर्थ है, कोई दूसरा समर्थ नहीं है। और जिस समय ध्यान की अवस्था होती है, बाहर क्या हो रहा है पता नहीं, बाहर क्या चल रहा है कुछ भी महसूस नहीं होता। शिष्य ने प्रश्न पूछा, गुरुदेव ऐसे कैसे हो सकता है कि शरीर पर कोई तलवार चलाए और उसका कष्ट हमें महसूस ना हो? अंदर पेट के अंदर जठराग्नि जल रही हो और भूख की वेदना मुझे महसूस न हो, कंठ सूख रहा हो और प्यास की वेदना महसूस न हो, अग्नि जल रही, कल कथा सुनाई थी ना ऋषभसेन मुनि महाराज की, अग्नि जल रही हो, शरीर जला रहा हो, अग्नि शरीर को जला रही हो और महसूस न हो, बिच्छू काट रहा हो महसूस न हो। आचार्य कहते हैं, बस उस आत्म ध्यान रूपी आनंद में, परमानंद में लीन जो साधु रहता है, उस आनंद में इतना डूब जाता है कि बाहर के कष्ट उसे महसूस नहीं होते। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, जब कभी आप लोग मान लो कोई व्यापारी है यहाँ पर कि नहीं? हाँ है, सामने ही बैठे हैं। हाँ शनिवार है। आज का शनिवार अलग है, तो दिवाली के बाद का शनिवार है। बाजार हो चुका पूरा, 8-15 दिन तक बाजार हो गया। अब व्यापारी है देखो, और ये दीपावली का समय है, दीपावली के नहीं और कभी भी तो सीजन रहता है ना, गर्मी का समय है, और गर्मी के समय दुकान पर बहुत भीड़ है। कितनी भीड़? दुकान खोलने के पहले ही दुकान के बाहर भीड़ जमी हुई है, और दुकान खोलते ही व्यापार प्रारंभ हो गया। भोजन का समय हुआ, 10 बज गए, घर से फोन आया, जेवण तैयार आहे। और फोन को सुन लिया, समय नहीं था, कोई जवाब नहीं दिया, और उसको वहीं पर सुन करके कट कर दिया। फिर आधा घंटे के बाद फिर फोन आ गया, अब इस बार तो उठाया ही नहीं। तीसरी बार भी आया, उठाया नहीं, और फिर किसी घर के सदस्य को भेज दिया कि घर पर भोजन के लिए बुलाया, भोजन तैयार है। अब कह देना अभी समय नहीं है। क्या भूख नहीं लगी उस समय? भूख नहीं है क्या? भूख है, लेकिन ग्राहकों का दुकान पर तांता लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है। उस समय हम भूख को भी भूल जाते हैं और प्यास को भी भूल जाते हैं, और ऐसा करते करते दोपहर हो गई, भोजन भी नहीं, पानी भी नहीं, और दुकान पर कूलर चल रहा था और अचानक लाइट चली गई। अब कूलर बंद हो गया और 1 घंटा हो गया, लाइट गई, पूरा का पूरा शरीर पसीना से लथपथ हो गया है।
क्या गर्मी नहीं लग रही उस समय? लग रही है, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं है। ध्यान किस तरफ है बताओ अमोल, किस तरफ ध्यान है? ग्राहक की तरफ ध्यान है, पैसे की तरफ ध्यान है। भूख लगी है, पेट खाली, फिर भी भोजन करने की इच्छा नहीं, उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। घर में आधा घंटा भी यदि लेट हो जाए तो सहन नहीं होता, लेकिन यहां पर ग्राहक आ रहे हैं, ग्राहक के ऊपर ग्राहक, ग्राहक के ऊपर ग्राहक आना चालू है, तो भूख भी लगी है, फिर भी भोजन की ओर हमारा ध्यान नहीं। प्यास भी लगी है, पानी की ओर ध्यान नहीं। लाइट चली गई, गर्मी लग रही है, फिर भी कूलर की ओर ध्यान नहीं। सुबह से शाम हो गई, फिर खबर आ गई भाषा का समय हो गया, अभी तक सुबह का भोजन तक नहीं किया। अरे भोजन तो रोज करते, अभी रुको, समय नहीं बात करने का, बात करने के लिए समय नहीं है। भोजन तो रोज ही करते, लेकिन ये थोड़ी सीजन रोज थोड़ी आता है, क्योंकि हमारा ध्यान उस समय धन के ऊपर है, हमारा लक्ष्य धन के ऊपर है। और यदि यहां पर कहो कि एक आसन करो, चतुर्दशी है, एक बार भोजन करो, नहीं महाराज भूख सहन नहीं होती। यदि एक आसन करते तो शाम को डोका घूमता, चक्कर आते। ठीक है महाराज, भोजन तो कर सकते एक बार, लेकिन पानी तो 2-3 बार छोड़ देना चाहिए। यदि पानी नहीं लेते तो आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। दुकान पर खड़े हैं, बैठने की फुर्सत नहीं, समय नहीं, ग्राहक के ऊपर ग्राहक निकाल करके माल दे रहे हैं, और यहां कह दो आधा घंटा खड़े होकर के नमोकार मंत्र की जाप कर लो, क्या होगा? आधा घंटा मान लो महाराज के कहने के कारण से आप माला लेकर के खड़े हो गए नमोकार मंत्र का जप करने के लिए, और उस समय आप परीक्षा करो कितनी बार आपकी घड़ी की तरफ ध्यान जाता है। आधे घंटे में कितनी बार घड़ी की तरफ ध्यान जाता है। और दुकान पर जब ग्राहकों का तांता लगा हुआ है, सुबह से लेकर के शाम तक खड़े हैं खड़गासन से, जैसे बाहुबली भगवान 1 वर्ष तक खड़े रहे, कभी घड़ी की तरफ ध्यान जाता है? न घड़ी की तरफ ध्यान जाता है, न भोजन की तरफ ध्यान है, न पानी की तरफ ध्यान है, सिर्फ पैसे की तरफ ध्यान है, ग्राहक की तरफ ध्यान है। होता कि नहीं? होता है, कुछ भी भान नहीं, क्योंकि उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं। तो यहां पर उसी प्रकार से बड़े बड़े योगी मुनिराज, उनका ध्यान शरीर की तरफ जाता ही नहीं। आत्मानुशासन में आचार्य गुणभद्र स्वामी ने लिखा कि जब कभी ऐसे आत्मध्यानी मुनि महाराज के शरीर में कोई शारीरिक व्याधि उत्पन्न हो जाती है, और उस समय वह मुनिराज क्या चिंतन करते हैं कि जैसे नाव, नदी के अंदर नाव है, नदी में पानी बढ़ने के बाद नाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नाव का कुछ भी नहीं होता, क्योंकि नाव में पानी नहीं है। पानी कहां पर बढ़ रहा है? नदी में बढ़ रहा है। उसी प्रकार से मुनिराज आत्मा को नाव के समान समझ करके ये जो रोग रूपी पानी बढ़ रहा है, ये शरीर रूपी नदी में बढ़ रहा है, ऐसा चिंतन करके अपने मन को, अपने ध्यान को वहां से हटा करके आत्मा में केंद्रित कर देते हैं। एक शिष्य था और एक गुरु थे। एक शिष्य और गुरु दिगंबर नहीं थे, लेकिन साधक थे, साधना करते थे, अपनी अपनी साधना में तल्लीन रहते थे। और एक बार वह शिष्य गुरु के चरणों में पहुंचा, गुरुदेव मैं साधना करना चाहता हूं। साधना तो चल रही है। नहीं, मैं एकांत में जाकर के साधना करना चाहता हूं। आत्म साधना नहीं, साधना करना चाहता हूं। गुरुदेव ने कहा देखेंगे। कुछ दिन के बाद पुनः वह शिष्य गुरु के पास पहुंचा
गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दो, मैं एकांत में जाकर के साधना करना चाहता हूँ, मैं सबसे दूर रहना चाहता हूँ और दूर रह करके साधना करना चाहता हूँ। जब 2-3 बार इस प्रकार से हुआ तो गुरु ने कहा ठीक है करो साधना। और वह शिष्य एकांत स्थान पर बीहड़ जंगल में जाकर के साधना करने लगा और साधना करते करते वहीं पर जो फल फूल रहते थे उनको खाता, झरना का पानी पीता और साधना करता। और साधना करते करते महीने के बाद महीना, महीने के बाद महीना, महीने के बाद महीना और इसके बाद वर्ष के बाद वर्ष, वर्ष के बाद वर्ष करते करते 12 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष? 12 वर्ष हो गए। और उन्होंने पाया कि उनको एक शक्ति प्राप्त हुई है, एक विद्या प्राप्त हुई है। क्या विद्या है? वह उस विद्या के प्रभाव से नदी के ऊपर, पानी के ऊपर वैसे चल सकते हैं जैसे आप लोग जमीन के ऊपर चलते हैं। बहुत खुश हुए मन में और उन्होंने परीक्षा के लिए नदी पर गए। नदी पर पैर रखा तो पैर नीचे नहीं गया, नदी के पानी के ऊपर रह गया और उस पर चलते चलते नदी पार की। उनको विश्वास हो गया मुझे शक्ति प्राप्त हो गई है, अब मैं जल के ऊपर, समुद्र के ऊपर, नदी के ऊपर, सरोवर के ऊपर, सारे के सारे जलाशयों के ऊपर बिना नाव के नदी पार कर सकता हूं, उस पर चल करके पार कर सकता हूं। ये विश्वास हो गया तो मन में बहुत आनंद हुआ, परमानंद नहीं हुआ, बहुत आनंद हुआ। और उस आनंद को बताने के लिए कहां गए? अपने गुरु के पास पहुंचे। 12 वर्ष के बाद गुरु के पास पहुंचे और गुरु के चरणों में प्रणाम किया। गुरु जी ने उनके लिए आशीर्वाद दे दिया और शिष्य, उनके अंदर बहुत उत्सुकता थी कब जाकर के इस उपलब्धि को अपने गुरु के सामने बता दूं। और गुरु के पास पहुंच करके उन्होंने कहा गुरु जी मैंने 12 वर्ष तक आपके आशीर्वाद से एकांत बीहड़ जंगल में साधना की है और उसके फल से मुझे एक विशेष शक्ति प्राप्त हुई है। कौन सी शक्ति प्राप्त हुई है? तो शिष्य ने कहा मैं पानी के ऊपर भी जैसे जमीन पर चलते हैं उसी प्रकार से मैं पानी के ऊपर भी चल सकता हूं। अब मुझे नदी पार करने के लिए किसी नाव की या नाविक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गुरुजी ने सुना लेकिन कुछ भी बोले नहीं। शिष्य ने सोचा था कि जब गुरु महाराज हमारी इस उपलब्धि को सुनेंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत आनंदित होंगे और मेरी बहुत प्रशंसा करेंगे। लेकिन गुरुजी तो कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, शायद गुरुजी ने अच्छे से सुना नहीं। पुनः गुरुजी से कहता है गुरुजी मैंने 12 वर्ष तक एकांत स्थान में साधना की और उसके फल से ऐसी विद्या प्राप्त की है कि मैं जल के ऊपर भी जमीन के समान चल सकता हूं। गुरुजी ने सुना और एक दोबारा सुनने के बाद भी गुरु के चेहरे पर कोई प्रसन्नता दृष्टिगोचर नहीं हुई। शिष्य ने कहा आखिर कारण क्या है? पुनः तीसरी बार गुरुजी आप सुन रहे हैं ना? हाँ सुन रहा हूं। तीसरी बार पुनः उन्होंने दोहराया गुरुजी आपने कुछ कहा नहीं, आप प्रसन्न नहीं हुए, क्या आप हमारी इस उपलब्धि से प्रसन्न नहीं हैं? गुरुजी ने कहा इसमें प्रसन्नता की बात क्या है? तूने 12 वर्ष तक क्या किया? पानी पर चलने की विद्या को सीखा, 2 पैसे की विद्या लेकर के आया, 12 वर्ष में तक गवा दिए। मतलब क्या?
2 पैसे नाविक को देता और नदी पार कर लेता था, और 12 साल तक एकांत जंगल में रह करके साधना की और एक 2 पैसे की विद्या लेकर के आया है। जब ये शब्द शिष्य के कान में पड़े तो उसे एहसास हो गया, वास्तव में गुरुजी ठीक कह रहे हैं। मैं तो प्रसन्न हो रहा था कि मुझे तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई, लेकिन गुरु ने आज मेरी आंखें खोल दी। गुरु कहते इतनी साधना यदि आत्मा के लिए करता तो क्या से क्या प्राप्त कर लेता था। साधना की, लेकिन उस छोटी सी वस्तु को लेकर के आया, छोटी सी विद्या को लेकर के आया। गुरु महाराज प्रसन्न नहीं हुए, उल्टा उनको डांटा भी नहीं, किंतु उनको शिक्षा दी। ये 12 वर्ष यदि आत्म साधना में लगाते तो पता नहीं क्या से क्या प्राप्त कर लेते। सुन रहे हैं आप लोग? उसमें उनको आनंद आ रहा है, लेकिन आचार्य कहते हैं ये आनंद ठीक नहीं है। उस छोटी सी विद्या को प्राप्त करके उसमें उलझना ठीक नहीं है। आनंद तो अपनी आत्मा से आना चाहिए। आत्म ध्यान करके जो अंदर का आनंद, परमानंद आता, उससे कर्म रूपी ईंधन का नाश हो जाता। लेकिन एक छोटी सी विद्या लेकर के अपने समय को बर्बाद किया और कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आचार्य कहते हैं अनादिकाल से हमने भी ऐसा ही किया है, यही किया है। लौकिक वस्तु की चाह के लिए हमने साधना की। हाँ हाँ, वो तो हो गया। देखो 5 मिनट के लिए लाइट गई, इसमें ही आप लोग भूल गए। हमारे लिए पंचेंद्रिय के विषयों का अनुभव करते हुए जो क्षणिक आनंद की अनुभूति होती है, वह कर्म रूपी ईंधन को बढ़ाने वाली होती है। लेकिन जो आत्मिक, आत्मा से उत्पन्न जो उस सुख की, उस आनंद की अनुभूति होती है, तो वह बहुत सारे कर्म रूपी ईंधन को जलाने वाली हुआ करती है। कौन सी चाहिए आपको? कर्मों को जलाने वाली। आप लोगों ने पहले पढ़ा था इसी इष्टोपदेश में, इतस् चिंतामणिर दिव्यः इतः पिंड्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियंताम विवेकिनः। पढ़ा था? याद है कि भूल गए? आगे आगे पाठ, पीछे पीछे सपाट। ऐसा नहीं करना। पीछे का भी याद रखना और आगे का भी याद रखना। आचार्य श्री ने हमारे लिए कहा था, देखो जो पुराने ग्राहक हैं उनको छोड़ना नहीं। जो पुराने ग्राहक हैं उनको छोड़ना नहीं और नए ग्राहक और बनाते जाना। व्यापार करने की कला बहुत अच्छे से सिखाई आचार्य श्री ने। पुराने पहले के ग्राहकों को छोड़ना नहीं
और नए ग्राहक जो आते हैं उनकी संख्या और बढ़ाते जाना। समझ में आया कि नहीं? जो पुराने के ग्राहक हैं, जो पहले से माल खरीदते उन तो अपने हैं ही, उनको तो छोड़ने ही नहीं है। लेकिन आगे जो नए नए ग्राहक हैं उनको और बनाते जाना, और पुराने जो ग्राहक रहते हैं उनसे भी क्या करके रखना कि ग्राहकों की संख्या बढ़ाते जाओ। माल कैसा है लोगों को बताते जाओ, और एक के साथ एक, एक के साथ एक, एक के साथ एक, ऐसे ग्राहक की संख्या बढ़ती जाए, इतनी बढ़ती जाए, कितनी बढ़ती जाए, जितनी बढ़ा सकते उतनी बढ़ाओ। और गुरुदेव का आशीर्वाद बहुत अच्छे से फलीभूत हो रहा है। उनकी हर बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती है। उस समय भले ही समझ में ना आए, लेकिन जब बाद में समझ में आती है उस समय जो आनंद आता है, हाँ इसलिए आचार्य ने ऐसा किया था, इसलिए ऐसा कहा था, फिर बाद में समझ में आता, उस समय बहुत आनंद की अनुभूति होती है। तो कर्म रूपी ईंधन तो जलता चला जाए, लेकिन आगे नवीन कर्मों का आश्रम नहीं हो, ऐसे विवेक से हमें कार्य करना चाहिए। वह योगी आत्मानंद के द्वारा कर्मों का संबर कर देते हैं, नवीन कर्म प्रवेश नहीं कर सकते, और पुराने बंधे हुए कर्म रूपी ईंधन जल करके समाप्त होता जाता है, और एक दिन वह योगी उस परम सुख को प्राप्त कर लेते हैं जिसके लिए यह दिगंबरी दीक्षा धारण की थी। ऐसे अनंत सुख को प्राप्त करके सिद्ध भगवान बन जाते हैं। यह बात हम ये कह रहे थे, इसी श्लोक देश में पहले इतस चिंतामणि दिव्य, एक और तो चिंतामणि दिव्य रत्न है, और एक और पिंड्याक खंडकम, पिंडक नहीं पेंड, पेंड खली का टुकड़ा है, ध्यानेन चेद हुए लभ्ये, ये दोनों ही मान के चलो ध्यान के द्वारा प्राप्त होती है। दिव्य चिंतामणि रत्न की प्राप्ति भी ध्यान से होती है, और एक खली का टुकड़ा भी ध्यान के द्वारा प्राप्त होता है। क्वाद्रियंताम विवेक न, जो विवेकी होगा वह किसका आदर करेगा? खली के टुकड़े का, चिंतामणि रत्न का। जो विवेकी होगा, जो बुद्धिमान होगा, वह खली के टुकड़े का आदर कभी भी नहीं करेगा, किंतु चिंतामणि रत्न का आदर करेगा, क्योंकि उसके द्वारा जो हमें चाहिए वह प्राप्त हो सकता है। खली का टुकड़े की कोई कीमत नहीं होती। विवेकी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति खली के टुकड़े का आदर नहीं करेगा। तो उसी ध्यान के द्वारा यदि हमें भौतिक सुख सामग्री की प्राप्ति होती हो, और उसी ध्यान के द्वारा आत्मिक सुख की प्राप्ति होती हो, भौतिक इंद्रिय सुख सामग्री, ये भौतिक विषय सामग्री, ये सब खली के पेंड के टुकड़े के समान है, और आत्मिक सुख दिव्य चिंतामणि रत्न के समान है। तो जो विवेकी होगा, ज्ञानी होगा, किसमें आदर करेगा? चिंतामणि रत्न में, क्योंकि उसको उसकी कीमत मालूम है। एक शास्त्रों में एक उदाहरण आता है, आचार्य शुभचंद्र और भर्तृहरि का। ये दोनों भाई थे, राजपुत्र थे, राजा के पुत्र थे, और किसी कारण से कुछ ऐसा निमित्त मिला और दोनों को वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो राजपाट सब, युवराज थे उस समय, राजा नहीं बने थे, और वहां से निकल जाते हैं जंगल की ओर, खोज करते हैं। दोनों ही भाई खोज करते हैं। किसकी खोज करते हैं? एक गुरु की खोज करते हैं।
और दोनों ही भाई अलग अलग दिशा में गुरु की खोज के लिए निकल जाते हैं। बड़े भाई जो सूर्यचंद्र हैं, उनके लिए एक दिगंबर गुरु की प्राप्ति हो जाती है और उनके पास जाकर के वह दीक्षा के लिए याचना करते हैं और गुरु महाराज उनकी योग्यता देख करके उनको दिगंबरी दीक्षा प्रदान कर देते हैं और आत्म साधना में लग जाते हैं। दूसरी ओर जो छोटे भाई भर्तृहरि थे, वह भी गुरु की खोज खोजते 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 एक लाल कपड़े वाले गुरु के पास में पहुंच जाते हैं। रक्तांबर, लाल जो कपड़े पहनते हैं ना, ऐसे किसी गुरु के पास में पहुंच जाते हैं और उन गुरु के पास, उन गुरु के अनुसार, उन गुरु के आज्ञा के अनुसार साधना करना प्रारंभ कर लेते हैं और बहुत साधना करते हैं। बहुत साधना करने के बाद में एक गुरु से कहते हैं, गुरुदेव मुझे एक विद्या जो आपके पास में है वह विद्या मुझको भी प्रदान करो। कौन सी विद्या है? तांबे को सोना बनाने की विद्या। तांबा मालूम है? तांबे को सोना बनाया जाता है, ऐसी विद्या। गुरु जी ने कहा साधना करो, साधना करो, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे करते करते बार बार ये निवेदन करते और बार बार बोलते थे। गुरु भी बार बार टालते जाते थे और इनको भी करते करते, ऐसा करते करते 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष बीत जाने के बाद में गुरु ने उनको कला सिखा दी, जिस रस के द्वारा, एक रस था, एक रस कोई लिक्विड होता है, वो शीशी में था और उनको दे दिया, लो तुमने बहुत सेवा की है, अब इससे तांबे को सोना बना सकते हो। उनको दे दिया खुश होकर के और ये अपने काम में लग गए। फिर इनको एक दिन अचानक याद आया, जब हम घर से निकले थे तो हम दोनों भाई निकले थे, दूसरा भाई हमारा कहाँ है? अब ये गुरु बन गए, इनके बहुत सारे चेले शिष्य बन गए। किनके हैं? भर्तृहरि के, इन्हीं के, जिनके पास में तांबे को सोना बनाने की रसायन जिनके पास में है। इनके बहुत सारे शिष्य बन गए क्योंकि सब सोना बनाना सीखना चाहते थे। बहुत सारे शिष्य हो गए। तो एक दिन इनको याद आई कि आखिर हमारा जो भाई है उसकी क्या दशा है, हमारा जो बड़ा भाई है उसकी दशा क्या है। यह इन्होंने खोज करने के लिए अपने शिष्य मंडली को भेज दिया। उनके लक्षण बता दिए, ऐसा ऐसा उनका आकार बता दिया और ये सब बताने के बाद उनको कह दिया कि जाओ, जहां पर भी ये दिखें तो क्या स्थिति है उनकी हमको आकर के बता दो। और ये लोग शिष्य मंडली इनकी भर्तृहरि की पूरे जंगल में फैल गई, चारों तरफ खोज की। आखिर एक स्थान पर एक चट्टान के ऊपर बैठे हुए, नग्न काया को धारण किए हुए एक व्यक्तित्व के दर्शन हुए और जो लक्षण भाई के इन्होंने बताए थे, सारे के सारे लक्षण उनके अंदर दिखाई दिए। ओह, यही हमारे गुरु के भाई हैं। ऐसा मन में विश्वास धारण करके कहां गए? वापस अपने गुरु भर्तृहरि के पास में आ गए और कहा, भर्तृहरि ने पूछा क्यों, हमारे बड़े भाई क्या दिखाई दिए? हाँ दिखाई दिए। कैसी अवस्था है? बहुत ही दयनीय अवस्था है। उनके पास न रहने के लिए घर है, न उनके पास खाने के लिए कुछ सामग्री है, उनके शरीर को ढकने के लिए उनके पास वस्त्र भी नहीं है। बहुत दरिद्र अवस्था उनकी। ओह, ऐसी अवस्था हमारे गुरु की, हमारे भाई की। तो मन में भाई के प्रति अनुराग होने के कारण से जो शीशी थी जिसमें रसायन भरा हुआ था, आधी शीशी दूसरी शीशी में डाल करके उसको
क्या बोलते हैं, ढक्कन बंद करके उसको दे दी शिष्य को, जाओ और उनको दे देना और बता देना इससे तांबे को सोना बनाया जा सकता है, तो तांबे को सोना बना करके अपनी दरिद्रता दूर करो और आनंद के साथ रहो। ऐसा गुरु जी से ऐसा कह देना उनसे, बड़े भाई से। तो गुरु ने उनके शिष्य को बता दिया और शिष्य उस आदि सीसी रसायन को लेकर के जिस दिशा में वह शुभचंद्र आचार्य विराजमान थे उस तरफ चले जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि आपके छोटे भाई भर्तृहरि ने एक रसायन आपके पास में भेजा है, इसकी क्या विशेषता है, ये क्यों भेजा हमारे पास में? ये बहुत कीमती है, इसके द्वारा तांबे को सोना बनाया जा सकता है। और हमारे गुरुजी ने 12 वर्ष तक साधना करके 1 सीसी इस रसायन को प्राप्त किया है और आपकी उनको याद आई तो आपको खोजने के लिए भेजा। आपकी स्थिति जब हमने उनके लिए बताई तो उन्होंने आधा सीसी रसायन आपके लिए दिया है कि आप भी तांबा से सोना बना करके सुखी रहो, आनंद से रहो। ये सुन करके जो शुभचंद्र मुनि महाराज बैठे थे, आचार्य महाराज बैठे थे, उन्होंने कहा इसका ढक्कन खोलो। उन्होंने ढक्कन खोला और इसे यहीं शिला के ऊपर डाल दो। अरे ये क्या बोल रहे हैं? हमारे गुरु ने 12 वर्ष तपस्या करके इसको प्राप्त किया, क्या बोल रहे हैं? लगता है एक काया सूख गई है, खाने को भी नहीं है और रहने को मकान भी नहीं है, पहनने को कपड़ा भी नहीं है और भूख के कारण से लगता है इसने इनके दिमाग पर गर्मी चढ़ गई। डोका फिर गया है, इसीलिए तो ऐसा बोल रहे हैं इतनी कीमती रसायन को जमीन के ऊपर डाल दो। लगता है इनसे डोका फिरला। फिर दोबारा उन्होंने कहा आप क्या बोल रहे हैं? 12 वर्ष तक आपके भाई ने बड़ी साधना की और उसके बाद में रसायन प्राप्त हुआ है और आपकी दरिद्रता दूर करने के लिए आधा रसायन उन्होंने आपके पास भेजा है। आप इससे सोना बना करके आराम से रहो। तुमको जितना कह रहा हूं उतना कर दो। अब क्या करें? धर्म संकट में पड़ गए। यदि वापस लेकर के जाते हैं तो गुरुजी पूछेंगे कि वापस लेकर के क्यों आया जब हमने उनको देने को कहा था। और यदि इनका सुनते हैं तो इतनी कीमती रसायन चली जाती है। धर्म संकट में पड़ गए, क्या करें आखिर? फिर बाद में यही निर्णय लिया कि गुरुजी ने तो इनके पास में भेजा था, अब इनका हो गया, अब ये जो कहते हैं वो ऐसा करना ठीक है। और उन्होंने उठा करके पत्थर के ऊपर डाल दिया। किसने? शिष्यों ने। वापिस गए और भर्तृहरि के पास में पहुंच करके उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में भर्तृहरि ने पूछा क्यों हमारे भाई को दे करके आ गए? हाँ दे करके तो आए हैं, लेकिन क्या? लगता है गरीबी अधिक होने के कारण से, दरिद्रता अधिक होने के कारण से भोजन भी कई दिनों से उनको मिला नहीं, ऐसा महसूस होता है। उनका पीठ और पेट दोनों एक हो रहा है। शायद भूख के कारण से और दरिद्रता के कारण से उनके सिर पर गर्मी चढ़ गई है। ये क्या बक कर रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने ये समाचार आपका उनको सुनाया और बताया ये आधा सीसी रसायन आपके भाई ने आपके लिए भेजा है, इससे दरिद्रता दूर करके आप बहुत आनंद के साथ रहो। तो उन्होंने कहा इसका ढक्कन खोलो। हमने ढक्कन खोला और कहने लगे इसको जमीन पर डाल दो। तुमने क्या किया? मैंने उनको कहा, मैंने 3-4 बार उनको समझाया, शायद तुमने उसके अच्छे से उसके जो गुण हैं
किस प्रकार से तांबे को सोना बनाया जाता है, उस प्रकार का तुमने उनको सामने सही सही निरूपण नहीं किया होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि पत्थर के ऊपर डाल। तुमने क्या किया? मैं पत्थर पर डाल करके आ गया। ओ, सिर पर हाथ रख लिया। हमारे 6 साल की तपस्या मिट्टी में मिला दी। कोई बात नहीं, आखिर भाई हमारा है, उसके कष्ट, उसके दुख दर्द दूर करना हमारा कर्तव्य है कि नहीं? कौन है हमारा भाई? जिसकी भी जिनेंद्र भगवान के धर्म में श्रद्धा है, जिनेंद्र भगवान के धर्म में विश्वास हुआ, सभी हमारे भाई हैं, सहधर्मी भाई। और उन सबके कष्टों को दूर करना हमारा कर्तव्य है। भर्तहरि ने सोचा वो हमारा भाई है, उसका कष्ट दूर करना हमारा कर्तव्य है। और ये सोच करके जो शिष्य जिसको रास्ता मालूम था उनको लेकर के गए और आधा सीसी जो रसायन बचा था उसको भी साथ में ले लिया। कहाँ है हमारे भाई, कहाँ पर है, चलो बताओ। और आगे आगे वो व्यक्ति चलने लगा और पीछे पीछे भर्तहरि गुरु जी चलने लगे। शिष्य आगे हैं, पीछे गुरु है। और चलते 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 एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं जो निर्जन है, वहां पर कोई भी लोग नहीं है, एकांत स्थान है। और एक बड़ी शिला के ऊपर एक नग्न काय कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। और उसको देख करके वो शिष्य बताता, देखो वो है तुम्हारे भाई। और उस समय वह मुनि महाराज आत्म ध्यान में लीन थे, आत्मा के आनंद में लीन थे, परमानंद में लीन थे। आनंदो निर्दहत युद्धम कर्मेंधन मनारतम। और उस परमानंद के द्वारा निरंतर बहुत सारे कर्म रूपी ईंधन को जला रहे थे। और जब सुबलचंद्र महाराज को इन्होंने देखा, भाई भर्तहरि ने, तो एकदम पीड़ित हो गया, खेद खिन्न हो गया, मेरे भाई की ये दशा। और जाकर के वो आंख बंद करके पैर के ऊपर पैर रख करके बैठे हुए थे। आत्मा के ध्यान में लीन थे और वहीं पर जाकर के बैठ गया और उस शीशी को वहीं पर उनके सामने रख दिया और वहीं बैठ गया। इंतजार करने लगा कि कब ये आंखें खोलेंगे और मैं इनको इस रसायन के बारे में बताऊंगा। और कुछ समय के बाद में मुनि महाराज ने ध्यान समाप्त किया, धीरे से अपने नेत्रों को खोला तो सामने पाया कि एक व्यक्ति और उसके साथ 4-5 व्यक्ति और बैठे हुए हैं। और जैसे ही उसकी ओर दृष्टि गई, उसने नमस्कार किया, इन्होंने आशीर्वाद दिया और उसको देखते ही इन्होंने पहचान लिया ये कोई और नहीं है, ये भर्तहरि है। हम दोनों साथ साथ घर छोड़ करके निकले थे और मुझे एक सच्चे गुरु की प्राप्ति हो गई, इसलिए मैं सच्चे मार्ग पर सन्मार्ग पर चलने लगा। लेकिन लगता है इसे सच्चे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, इसीलिए इन सब में उलझ गया है। और आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे करके उसकी तरफ देखने लगे तो भर्तहरि बोला, भैया पहचाना क्या? मैं भर्तहरि हूं, अपन दोनों साथ में निकले थे। आपकी क्या दशा हो गई है? देखो मैंने कितनी साधना की है, 12 साल तक साधना करके एक रसायन को प्राप्त किया है। और वह रसायन ऐसा है कि जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो तांबे के द्वारा। कहाँ है वो रसायन? ये रखा हुआ है। हाँ, और देख करके खुश हो गए। और जब उनको प्रसन्न देखा तो भर्तहरि ने समझा कि अब इन्होंने इसके महत्व को समझ लिया। लगता है जो ये शिष्य मंडली है, इन्होंने इसके गुण के बारे में इनको बताया नहीं और प्रसन्न हो गए। कहाँ पर है? ये रखी है, थोड़ा जरा पास में लाओ। और पास में ले गए, बिल्कुल पास में रख दिया, ढक्कन खोल करके। और इन्होंने क्या किया, एक पैर से थोड़ा पैर का अंगूठा लगा दिया
सीसी बिन बूढ़ा चल तांबे के समान लुढ़क गई, और लुढ़क गई, सारा का सारा जो रसायन था सब निकल गया। अरे भैया ये आपने क्या किया? मेरी 12 साल की साधना को आपने मिट्टी में मिला दिया। हमारे शिष्य ने सही कहा था कि इनके दिमाग में गर्मी चढ़ गई लगता है। भोजन पानी कई महीनों से नहीं मिला, कई दिनों से नहीं मिला, इसलिए लगता है इनके दिमाग में गर्मी चढ़ गई। ये आपने क्या किया? मैंने 12 साल तक साधना करके ये सब कुछ अर्जित किया था, आपने 12 साल में क्या किया? कुछ भी नहीं। न रहने के लिए मकान है, न खाने के लिए भोजन है, न कपड़े पर शरीर पर कपड़े हैं, कुछ भी नहीं आपके पास में। और आपने हमारी 12 साल की साधना को मिट्टी में मिला दिया। और ये सुनते ही उन मुनि महाराज ने, शुभचंद्र महाराज ने क्या किया मालूम है? उनके पैर के नीचे जो मिट्टी थी, और उस मिट्टी को अपने हाथ से उठाया, और सामने जो पहाड़ था उस पहाड़ के ऊपर उस मिट्टी को फेंक दिया, और फेंकते ही सारा का सारा पहाड़ सोने का बन गया। अरे आपको सोना चाहिए? सोना का नाम सुन करके ताली हो जाएगी क्या? नहीं, हाँ, तपस्या। सारा का सारा पहाड़ सोने का बन गया, और भरथरी से बोले, ले, कितना सोना चाहिए ले जा, पहाड़ का पहाड़ उठा करके ले जा। भरथरी ने देखा सामने पूरा पहाड़ का पहाड़ सोने का, एकदम आंखें उसकी खुली रह गई, आंख बंद नहीं हुई, इतना सारा सोना। और किससे? पैर की धूली से। इतनी तपस्या का प्रभाव। धन्य है, धन्य है। और फिर शुभचंद्र महाराज ने उसको समझाया, देख भाई, यदि ये सोना ही तुझे चाहिए था तो अपने राज्य में क्या कमी थी? अपन राजपुत्र हैं, एक राजा के बेटे थे, खजाने में कितना सोना, क्या सब कुछ था, क्या कमी थी? यदि इसी सोने के लिए यदि घर छोड़ा तो तेरा घर छोड़ना व्यर्थ हो गया। जिसको छोड़ा उसी के पीछे लग गया। 12 साल तक तपस्या की, साधना की, और ये रसायन के लिए। देख, तू कह रहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही है। जिसके पास कुछ नहीं होता उसी के पास सब कुछ होता है। बाहर से जिसके पास सब कुछ दिखाई देता है, अंदर से उनके पास कुछ भी नहीं होता। सुन रहे कि नहीं? बाहर से बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? जो कुछ आंखों से दिखाई देता है, ये घर, मकान, बंगला, गाड़ी, दुकान, बीवी, बच्चे, जो कुछ भी सोना चांदी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सब आंखों से दिखाई दे रहा है। सब कुछ होते हुए भी इनके पास कुछ भी नहीं है। और जिनके पास कुछ भी दिखाई नहीं देता आंखों से, पास में जाओ क्या दिखाई देता है? क्यों? पीछे कमंडल और इसके शास्त्र, इसके अलावा क्या दिखाई देता है? जिनके पास आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, उनके पास सब कुछ होता है। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि पर पदार्थों को जोड़ने से सुख नहीं मिलता, किंतु पर पदार्थों को छोड़ने से सुख मिलता है। जिसको जोड़ा है, इस सब जैसे जैसे पर पदार्थ का संचय करते जाएंगे, वैसे वैसे हम दुख के बीज को बोते जाते हैं। और जैसे जैसे हम छोड़ते जाते हैं, वैसे वैसे हम सुख के बीज को बोते जाते हैं। क्या चाहिए? अमोल बोल नहीं रहा। अगर बोलेंगे सुख चाहिए तो तुम्हारे जाएंगे सब छोड़ करके चलो हमारे साथ में।
आनंद है। इकट्ठा करके कितना भी रखो, कितना भी संचय करो, आचार्य कहते हैं दुख का ही कारण है। इसको कमाने में दुख, पहले कहते आए आचार्य पूज्य स्वामी इसी श्लोक इसमें, कमाने में दुख, फिर कमाने के बाद में उसकी सुरक्षा करने में दुख। सुरक्षा करने में दुख होता है कि सुख, कमा लिया, बाजार हो गया, दिवाली हो गई और कमा करके रख दिया, अब उसकी सुरक्षा करना, ताला लगाना कि नहीं, ताला लगाना कहीं कोई लेकर के न चला जाए, सुख होता कि दुख। वो देखो लक्ष्मी आराम से गादी के ऊपर विश्राम करती है, झोंकती, तिजोरी के अंदर जो आपने उसके लिए गादी बिछाई है, तिजोरी बोलते हैं, तिजोरी खोला और उसके अंदर इधर देखा तो इधर अलग लॉक, इधर अलग लॉक, उसको खोला, उसके अंदर एक लॉक और निकला, उसको भी खोला और उसके अंदर डिब्बी, बड़े डिब्बी निकली और उस डिब्बी के अंदर उसको डिब्बा खोला, उसके अंदर दूसरा डिब्बा, उसको खोला तीसरा डिब्बा, उसको खोला चौथा डिब्बा और उसके बाद में एक लास्ट में एक ऐसा डिब्बा निकला जिसके ऊपर गादी बिछी हुई थी, किसकी, मखमल की, और उसके ऊपर आराम से झोंक रही थी। कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी आराम से सो रही थी, वो तो आराम से सोती, और आप जैसे जैसे लक्ष्मी बढ़ती जाती है, नींद, सही बताओ, नींद अब घटती है कि बढ़ती है? नींद घटती है कि बढ़ती है? बढ़ती है, घटती है। कहीं कोई ले न जाए, चिंता आपको, लक्ष्मी को कोई चिंता नहीं, आराम से रहती है। आप पहरेदार बन करके उसकी सुरक्षा करते हैं। क्या बन करके? पहरेदार नहीं, क्या बोलते हो, वॉचमैन। वॉचमैन क्या करता है? सुरक्षा के लिए रहता है, आप उसकी सुरक्षा करते हैं, लक्ष्मी के वॉचमैन है आप। आप लोग हंस रहे हैं क्योंकि आप सुरक्षा में लगे हुए हैं, उसको कोई चिंता नहीं। लेकिन आप जब से गले में चैन आ गई, आपका चैन कहां चला गया? आराम, जब चैन नहीं थी तो आराम से कहीं पर भी, जमीन पर भी लेट करके सोते थे। जैसे गले में चैन आ गई, अंदर का चैन समाप्त हो गया। सोना आ गया, सोना बढ़ गया, अब सोने नहीं देता वो, अच्छे से नींद भी नहीं आती, नींद की गोली लेकर के सोना पड़ता है। क्यों हंस रहे आप लोग? सही बात है, कुछ नहीं रहता, आराम से कहीं पर भी छोटे उनके ना ताला है ना चाबी है। जो हमने परसों बताया, धामी वाली अज्जी जो 80 साल की, 9 बजे जाती और 2 बजे आती है, गए, दूसरी बार गए, वो नहीं थी, लेकिन सब खुला हुआ पड़ा था, कुछ दरवाजा भी बंद नहीं किया था, निश्चिंत रहते हैं। लेकिन हमें चिंता सताती रहती है। आचार्य ने एक हाइकु लिखा है, निश्चिंतता में योगी खो जाता और भोगी सो जाता। क्या कहा? निश्चिंतता में पहला चरण, कितने अक्षर हो गए? 4, 5। भोगी सो जाता, भोगी सो जाता, और कितने हो गए? 7। योगी खो जाता, योगी खो जाता। जब कोई मन में विकल्प की तरंग नहीं उठती, निश्चिंतता हो गई, उस समय अच्छी नींद आती है आपको, कोई चिंता नहीं। नींद आती कि नहीं? बहुत अच्छी से नींद आती है। निश्चिंतता में भोगी सो जाता और योगी खो जाता। खो जाता म्हणजे, हाँ, खो जाता, सब कुछ भूल जाता, अपने आप में खो जाता है। कभी कभी आपको भी होता ना, कभी आप कभी कैसे ख्वाब देखते बैठते हैं,
कहाँ खो जाते हैं, कौन सी दुनिया में चले जाते हैं। और उस समय कोई आकर के आपके सामने कुछ कहे, कुछ तो आपको कुछ भी ध्यान नहीं रहता उस तरफ, पूरा अतीत में खो जाते हैं। कहाँ हो, खो गए, कहाँ खो गए, इसको बोलते खोना। सामने क्या हो रहा है उसकी तरफ लक्ष्य नहीं रहता, कौन क्या बोल रहा है उसकी तरफ लक्ष्य नहीं रहता, किंतु बस खो जाते हैं। ऐसे ही मुनि महाराज निश्चिंत अवस्था में, निर्विकल्प अवस्था में खो जाते हैं, अपने आप में ही खो जाते हैं। फिर बाहर क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं रहता। बहिर्दुःखी स्वचेतना, बाहरी दुख में वो अचेतन हो जाते, उसका अनुभव उनको नहीं होता। तो सुबचंद महाराज जी उनको समझा रहे हैं, यदि तुमको सोना ही चाहिए था तो हमारे राज्य में क्या कमी थी? हम राजपुत्र हैं, राजा के बेटे हैं, क्यों फिर ये संन्यास धारण किया? जिसको छोड़ करके उस परम आनंद के लिए इस संन्यास को धारण किया, पुनः उसी सोने के पीछे पड़ गया। कितना चाहिए सोना? ले, सामने पहाड़ खड़ा है, और चाहिए तो और सारा सोना, चारों तरफ सोने सोना कर देता हूं। गुरु ने, जो बड़े भाई थे सुखचंद्र महाराज जी, उन्होंने फिर उसके लिए उपदेश देना प्रारंभ किया। जिस सोने को छोड़ा था, जिस वैभव को छोड़ा था, राज वैभव को, किसके लिए? अंतरंग सुख को प्राप्त करने के लिए, और वह तो भूल गया और पुनः उसी सोने में उलझ गया। आचार्य कहते हैं अंतरंग का जो सुख है वह बहुत दुर्लभ है, और उसको प्राप्त करने के लिए ही संन्यास को धारण किया जाता है। और उस समय जो योगी, जो ध्यानी, आत्मध्यानी, आत्मा के ध्यान में लीन हो जाते हैं, तो सारा का सारा 3 लोक का वैभव भी उनके सामने नगण्य हो जाता है, उसकी भी कोई कीमत नहीं होती। संयम का क्या महत्व है? आचार्य शांति सागर महाराज जी का एक शिष्य था जिनका नाम था भरमप्पा। भरमप्पा, इधर किसी को भरमप्पा बोलते ना? उनको भरमप्पा बोलते? हाँ, उनका नाम भरमप्पा था। लाल लाल रहते हैं वो, उनको भरमप्पा बोलते ना। भरमप्पा नाम के एक उनके शिष्य थे, पढ़े लिखे नहीं थे, महाराज की बहुत सेवा करते थे। आचार्य शांति सागर महाराज जी बार बार कहते थे संयम धारण करो, संयम धारण करो। प्रतिमा ले ली थी, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, लेकिन सुनते नहीं थे। और कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर जब उनकी संलेखना प्रारंभ हो गई, ऊपर पहाड़ के ऊपर गए, तो एक दिन वह भरमप्पा कमंडलू उठाने लगे महाराज का। तो महाराज ने कहा, भरमप्पा मेरे कमंडलों को छूना नहीं, अपना कमंडल मैं स्वयं उठाऊंगा। और अपना कमंडल अपने हाथ से उठा करके जाने लगे। तो ये बात अच्छी नहीं लगी। महाराज ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? हमको दो ना कमंडल, हमको पकड़ने दो। नहीं, जब तक तू संयम धारण नहीं करेगा मेरे कमंडल को हाथ नहीं लगा सकता। देखो गुरु महाराज कैसे कैसे प्रेरणा दे करके, साम दाम दंड भेद, प्रेम से समझा करके, डांट करके, संयम के प्रति कैसे उनको आगे करते हैं। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, महाराज ने कमंडल छूने नहीं दिया, इनको बुरा लगने लगा। महाराज हम दीक्षा लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे कुछ आता नहीं, अक्षर ज्ञान नहीं मुझे, मैं कैसे क्या करूंगा? कुछ नहीं करना, तीनों टाइम 5-5 नमोकार मंत्र की माला जपना, लघुशंका दीर्घ शंका से आते समय 9 बार नमोकार पढ़ना, और जो प्रतिमा ये करते हैं इनसे सुन के अपना आगे का कार्यक्रम ठीक है। वो तैयार हो गए, और तैयार होने के बाद में उसी पहाड़ पर, कुलभूषण देशभूषण भगवान के उस पहाड़ पर, वहीं पर उनकी क्षुल्लक दीक्षा दे दी। और क्षुल्लक दीक्षा के बाद उनका नाम रखा सिद्ध सागर। क्या? सिद्ध सागर। अंतिम शिष्य थे वो,
क्षुल्लक सिद्ध सागर। फिर उसके बाद में एक बार वो बोले उन सिद्ध सागर को, से सिद्ध सागर नाम रखकर फिर भरमप्पे बोलते थे वो, नाम सिद्ध सागर रख दिया, क्षुल्लक बना दिया, फिर भरमप्पे बोलते थे उनको कि भरमप्पा तेरे सामने में चक्रवर्ती को भी कुछ नहीं समझता। क्षुल्लक जी से कह रहे, क्षुल्लक है वो, तुमने संयम को धारण किया, देश संयम को धारण किया, चक्रवर्ती असंयमी है, तेरे सामने में चक्रवर्ती की भी कोई कीमत नहीं करता। एक संयम का महत्व है। तो संयम दुर्लभ है, रत्नत्रय दुर्लभ है, और आत्म साधना दुर्लभ है, आत्म दर्शन दुर्लभ है, आत्म साक्षात्कार दुर्लभ है। उसी आत्मा से साक्षात करने के लिए हे भर्तहरि हम दोनों घर से निकले थे। आत्म वैभव को प्राप्त करने के लिए ये राज वैभव को छोड़ करके आए थे। ये तूने क्या किया? कहता मेरी 12 वर्ष की तपस्या मिट्टी में मिला दी, देख मैंने 12 वर्ष में क्या किया। और देखते ही सुबचंद्र महाराज जी के शब्द सुनते ही उनको पश्चाताप होने लगा। अतीत में खो गए। जब हम लोग घर से निकले थे हमारा लक्ष्य क्या था, हमने क्या किया था, किस लिए घर से निकले थे? आत्म वैभव को प्राप्त करने के लिए। लेकिन इन्होंने तो वास्तव में आत्म वैभव प्राप्त कर लिया, लेकिन मैं भटक गया। उस जिस वैभव को छोड़ करके आया था उन्हें उसी के चक्कर में पड़ गया। पश्चाताप होने लगता है और दोनों आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगते हैं। सुबचंद्र महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होकर के क्षमा मांगते हैं और कहते गुरुदेव मैं भटक गया था और आपने मुझे वापस सही रास्ता दिखाया है। आपकी इस अनुग्रह को मैं कभी भी भूल नहीं सकता। अब मुझे कृपा करके आपके समान ही बना लीजिए। और सुबचंद्र महाराज ने उस भाई को भर्तहरि जो लाल कपड़े पहने थे उनको सबको छोड़ करके दिगंबरी दीक्षा, सुबचंद्र महाराज जी से दिगंबरी दीक्षा ले ली। उनका नाम था भर्तहरि। फिर उनको पढ़ाने के लिए, उनको समझाने के लिए वो उपदेश देते थे और उसी उपदेश को लिपिबद्ध करते करते एक ग्रंथ बन गया जिसका नाम है ज्ञानार्णव। आचार्य सुबचंद्र महाराज जी का एक ग्रंथ है ज्ञानार्णव ग्रंथ, जो उन्होंने अपने भाई भर्तहरि को मुनि दीक्षा देने के बाद में जो कुछ भी समझाया था, सिखाया था, वह सारा का सारा उसके अंदर लिपिबद्ध किया गया है। और ये भर्तहरि भी अब दिगंबरी दीक्षा लेकर के बाहरी वैभव से संबंध छोड़ करके वह भी आत्म वैभव को ज्ञान होने पर उसी आत्म वैभव में तल्लीन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। और आत्म वैभव जब दिखाई देता है तो फिर अब सोना और पत्थर उनकी दृष्टि में समान हो जाते हैं। एक तरफ पत्थर पकड़ डगर का टुकड़ा पड़ा है और एक तरफ सोने का क्या दगड़, उसको भी दगड़ बोलते हैं कि बिस्किट बोलते हैं? बिस्किट तो बनाए जाते हैं ना, दगड़ भी तो होता ना सोने का, नहीं होता? ईंट, हाँ ईंट, सोने के एक ईंट है, एक जो ईंट लगाते हैं घर बनाने वो ईंट है। दोनों को समान दृष्टि से देखते हैं। समलोट कंचनो पुनः, वह मिट्टी का ढेला, दगड़ का टुकड़ा और सोना अब उनकी दृष्टि में समान हो गए। आत्मा से आनंद जो मिला, अब ऐसी दृष्टि प्राप्त हुई। पहले सोना 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 करते करते 12 वर्ष बिताए थे, अब वह सोना और मिट्टी उनके लिए कोई भी अंतर दिखाई नहीं देता। आचार्य कुंद भगवान ने समय सार ग्रंथ में अथवा प्रवचन सार ग्रंथ में एक सुंदर गाथा लिखी है। समसत्तु बंधु बग्गो समसो दुखो पसंसनिंद समो
समलोट कंचनो पुनः जीवित मरणे समो समनो। क्या कहा? जो सभी अवस्थाओं में साम्य भाव को धारण करते हैं, सम सत्तु बंधु बग्गो, जिनकी दृष्टि में शत्रु और मित्र दोनों समान है। एक व्यक्ति उनकी गर्दन पर तलवार चला रहा है और एक व्यक्ति दीपक लेकर के आरती उतार रहा है, दोनों में जिनका समान भाव है। आरती उतारने वाले के प्रति राग भाव नहीं है और तलवार चलाने वाले के प्रति, गर्दन पर तलवार चलाना उसके प्रति द्वेष भाव नहीं है, दोनों में जिनका चित्त समान है। सम सत्तु बंधु बग्गो समसो दुखो, और सुख और दुख में भी जो समान भाव धारण करते हैं, चाहे सुख के क्षण हो चाहे दुख के क्षण हो, दोनों में समान रहते हैं। दुख के समय दुखी नहीं होते और सुख के समय सुखी नहीं होते, सुख और दुख दोनों में समता भाव धारण करते हैं। प्रशंस निंद समो, कोई आकर के स्तुति करता है, प्रशंसा करता है, और एक तरफ दूसरा व्यक्ति आकर के निंदा करता है, आलोचना करता है। इन दोनों में भी समान भाव धारण करते हैं। प्रशंसा के शब्द सुनकर के आनंदित नहीं होते और निंदा के शब्द सुनकर के भी नाराज नहीं होते। जिनकी दृष्टि अंतरंग की ओर जाती है, फिर बाहरी ये सारे की सारी प्रतिकूलताएं और अनुकूलताएं उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। प्रशंसा और निंदा दोनों में समान भाव धारण करते हैं। प्रशंसा सुनते समय मन में कोई आह्लाद नहीं होता, आनंद की अनुभूति नहीं करते, और निंदा सुनते समय मन में किसी प्रकार का विकल्प, किसी प्रकार की नाराजगी नहीं करते। समलोट कंचनो पुनः, और मिट्टी और सोना, लोट यानी मिट्टी और कंचन यानी सोना, मिट्टी और सोना को भी समान दृष्टि से देखते हैं। आप देख सकते हैं क्यों? मिट्टी का ढेला पड़ा हो और सोने का ढेला पड़ा हो, आप समान दृष्टि से देखो, देख सकते क्या? नहीं देख सकते। लेकिन लोग इतनी साधना में इतने गहरे उतर जाते हैं कि उनके अंदर मिट्टी का ढेला और सोना, ये दोनों देख कर के कोई भेद ही नहीं होता। ये सोना है, ये मिट्टी है, सब विकल्प ही उत्पन्न नहीं होता। दोनों को समान रूप से, ये भी पुद्गल है और ये भी पुद्गल है। कितनी ऊंची साधना देखो। जीवित मरणे समो समनो, और जिनकी दृष्टि में जीवन भी समान है और मरण भी समान है। जीवन के प्रति राग नहीं, जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा। न जीने की वांछा है, न मरने की इच्छा है। जन्म, जीवन और मरण दोनों ही जिनके लिए समान है। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। आप लोग मेरी भावना पढ़ते हैं, किसकी भावना? मेरी भावना बोलते हैं, मेरी भावना है। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। ये भगवान, में चाहे लाखों वर्ष तक जीता रहूं या आज ही मृत्यु आ जाए। और यदि वास्तव में आज ही मृत्यु आ गई तो क्या करते? आपकी आवाज सुन करके क्या हो गया? आपकी आवाज सुन करके मेरी भावना पढ़ रहे थे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। आप दरवाजा बंद करके पढ़ रहे थे और उसी समय मृत्यु ने आकर के दस्तक दिया, घंटी बजा दी। कौन है? यमराज। क्यों आए हो? आपको लेने के लिए। क्यों? हमें लेने के लिए क्यों आए हैं? आपने अभी आपकी आवाज सुन करके आए, आपने कहा लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही, इसलिए हम आज ही आ गए। क्या होगा? दरवाजा ही नहीं खोला।
वो बोल रहे दरवाजे नहीं खोलेंगे। वो दरवाजे नहीं खोले फिर भी अंदर आ जाते हो, कितना भी पैक करके रखो कहीं पर भी आ जाते हैं। तो ऐसा होना, जीवन और मरण में समता भाव। कभी भी हम तैयार हैं। यदि एक आज सूत्र देते आपको, यदि धर्म करना, सुनो, यदि धर्म करना तो प्रतिदिन समझो आज हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है। क्या कहा? यदि धर्म करना है तो प्रतिदिन समझो कि हमारी जिंदगी का आज आखिरी दिन है। देखो फिर आप पाप कर नहीं सकते। वास्तव में अनुभव करो, आज हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है। किसी को मालूम पड़ जाए कि बस आज सूर्योदय तो हुआ है आपका, लेकिन सूर्यास्त आप नहीं देख पाएंगे, क्या करेंगे? पाप करेंगे? क्या करेंगे? हैं? अच्छे काम करेंगे, जल्दी से जल्दी सब कुछ, जल्दी समय के सूरज होने के पहले ही पहले सब अच्छे काम कर लो। जिंदगी भर तो नहीं कर पाए। तो इसलिए जब हमें धर्म करना है, अच्छे कार्य करना, तो जिंदगी का आज आखिरी दिन है ऐसा समझो, कल के ऊपर टालना नहीं। पाप समय कायर बनो, धर्म समय में वीर, संपत्ति में विनयी बनो, विपत समय में धीर। प्रतिदिन स्वयं स्तोत्र के पाठ के बाद में कुछ दोहे बोलते हैं, उसमें एक दोहा ये है, पाप समय कायर बनो। जब पाप करने का अवसर आता तो कायर बन जाओ। कायर मतलब है? क्या बोलते हैं? डरपोक बन जाओ। हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। पाप करने का समय आए तो डरपोक बन जाओ, कायर बन जाओ। और धर्म समय में वीर, धर्म करने का अवसर आए तो राजकुमार चौगले के साथ समान सामने आकर के खड़े हो जाओ। चातुर्मास करवाना तो सबकी भावना थी, लेकिन आगे आने के लिए कोई तैयार नहीं। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? सुनो, हम जब छोटे थे तो एक पाठ स्कूल में पढ़ते थे, तीसरी चौथी कौन सी क्लास में हमको याद नहीं, लेकिन एक पाठ जरूर याद है। एक बिल्ली थी और बिल्ली चूहे को, उंदरों को खाती थी। तो एक दिन उन उंदरों ने, चूहों ने मिलकर के मीटिंग की। उनकी भी मीटिंग होती है, आपकी मीटिंग थोड़ी होती है। यहाँ पर भी बहुत मीटिंग चलती रहती, चातुर्मास में क्या क्या मीटिंग चलती रहती। 108 लोगों ने पढ़गन करना, तो उसकी भी मीटिंग, किस किस की मीटिंग करते रहते। चूहों ने मिलकर के मीटिंग की। क्या मीटिंग की? ये देखो, ये बिल्ली हमारे साथियों को खा जाती है, बहुत संख्या कम हो रही है, अभी ठीक नहीं है, अब कोई उपाय करना चाहिए ताकि बिल्ली आते ही हम सावधान हो जाएं। तो उन चूहों में से एक चूहा ने बोला, क्या करना चाहिए? तो एक जो बुजुर्ग चूहा था उसने कहा, एक उपाय है। आइडिया आया एक। क्या है? इस बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए। जैसे गाय के गले में घंटी बांधते हैं, इसके गले में घंटी बांध देते हैं, तो जब भी बिल्ली आएगी तो उस घंटी बजेगी और घंटी की आवाज सुनकर के हम सावधान हो जाएं, जल्दी से अपने बिल में घुस जाएंगे। सब लोग, बहुत तालियां हो जाती हैं सब लोगों ने, जो चूहा थे सबने तालियां, उनको तालियां होती कि नहीं? खुश हो गए वो, खुश हो गए। कौन? बिल्ली खुश नहीं हुई, सारे के सारे चूहे खुश हो गए। ये बहुत अच्छा आइडिया है। अभी सब सुन रहे थे, एक और समझदार चूहा उसमें बैठा था, वो शांत बैठा था, सबका सुन रहा था। लास्ट में बोला, ठीक है, आपका जो प्रस्ताव है हमें स्वीकार है, लेकिन ये तो बताओ, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन?
और ये सुनते ही सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे चूहे। कौन बांधेगा? नहीं आप बांधो। नहीं मैं नहीं बांधूंगा, आप बांधो। एक दूसरे के ऊपर करने लगे और लास्ट में थोड़ी देर बाद बिल्ली म्याऊं करती हुई आ गई। सारे के सारे चूहे भाग करके अपने बिलों में घुस गए। तो आगे सबकी भावना थी यहां पर चातुर्मास होना चाहिए, लेकिन एक तो आगे आना चाहिए। मीटिंग होती थी, हुपरी में आए थे सबसे पहले। हम सोच रहे थे सब लोग गांव के लोग आ रहे हैं, लेकिन सांगली वाले क्यों नहीं आ रहे। या मीटिंग हो गई, मीटिंग के बाद हुपरी आ गए और इसके बाद में आचार्य के पास चले गए, आशीर्वाद मिल गया। तो ये राजकुमार चौगले आगे आ गए, इसलिए चातुर्मास यहाँ पर सांगली में हो गया। भावना सभी की थी, लेकिन आगे आने के लिए कोई तैयार नहीं। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? आपकी वजह से हो गया। आप आगे आगे इसलिए हो गया। इसलिए यहां पर कह रहे धर्म समय में वीर, चिंता मत करो हमें है। मीटिंग कर करके आगे महाराज सब लोग उत्साहित हैं, सबने ये भी कर दिया वो भी कर दिया, सब शुद्ध भोजन वाले भी तैयार हो गए। उसको चिंता मत करो, एक बार बस आने दो, बाद में सब कुछ अपने आप होता चला जाता है। तो धर्म समय में वीर, पाप समय कायर बनो, पाप के समय पीछे हो जाओ, लेकिन धर्म करने का अवसर आ जाए तो सबसे आगे आकर के खड़े हो जाओ, राजकुमार चौगले की तरह। और वो आगे आगे फिर सब, हाँ सब साथ हैं। जब चुनाव करते ना तो एमपी में यूपी में नारे लगाते हैं, राजकुमार तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सब आगे थे, सब आगे, सब आगे थे, हैं? सब आगे थे। ये आपकी महानता है। वो कह रहे सब आगे थे, सबको आपने आगे कर दिया। बरोबर है ना? बरोबर नहीं, अगदी बरोबर है। हैं? बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसे ही धर्म के समय हमें आगे देखो, पूना छोड़ करके यहाँ पर रहना, सारी व्यवस्था देखना कोई सामान्य बात नहीं है। क्यों? जिसको इसमें आनंद आ जाता है, फिर वहां आनंद लगता नहीं, वहां मन लगता नहीं। थोड़े बहुत दिन के लिए गए फिर वापस। अभी आचार्य के पास गए, आचार्य ने कहा रुको, कल आज रुको, कल बात करते हैं, कल बात करेंगे। तो अब उनको यहाँ की चिंता, यहाँ का कार्यक्रम भी देखना है। दीपावली कलश चातुर्मास निष्ठापन का समय है, तो सुरेश पाटिल को छोड़ करके इधर आ गए सब। धर्म समय में वीर, ऐसे वीर बनो। धर्म में कभी डरना नहीं। हमारा धर्म कभी डरना नहीं सिखा था। डरो तो पाप से डरो, धर्म से कभी डरना नहीं। धर्म डर करके होता नहीं, किसी के दबाव में आना नहीं, किसी से भी डरना नहीं। भगवान ने कहा डरने वाला कभी धर्म कर नहीं सकता। धर्म स्वतंत्र हुआ करता, अपना धर्म स्वतंत्र है। जो व्यवस्था है, व्यवहार है, एक थाली में बैठकर खाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन धर्म के समय हमारा धर्म स्वतंत्र है, आपका धर्म स्वतंत्र है। हम किसी के दबाव में नहीं रहेंगे। दबाव में कभी धर्म होता भी नहीं। दबाव डालने वाला और दबाव में रहने वाला दोनों ही धर्म नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, इसलिए धर्म समय में वीर डटे रहो, मैदान छोड़ना नहीं। हमारा धर्म अहिंसा धर्म है, लेकिन जब अवसर आता है
धर्म की रक्षा के लिए हम मर मिटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, ऐसे बलिदान दे देते। पढ़ो इतिहास, धर्म की बात आती है तो कहते हैं हम सर कटा सकते हैं, सर झुका सकते नहीं। ऐसे ऐसे अपने जैन बंधु, अपने पूर्वज हुए हैं। और जो दूसरे राजा जो राज्य करते थे, अपने धर्म को, जैन धर्म को छोड़ो, हमारे धर्म को स्वीकार करो, बहुत दबाव दिया। उन्होंने सीधा एक ही शब्द, हम सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। सर झुकेगा तो वीतरागी देव शास्त्र गुरु के चरणों में ही झुकेगा। अपने धर्म में इतने अड़िग रहे और कई लोगों की गर्दन पर तलवार चली, धड़ से अलग कर दी, लेकिन झुके नहीं, अपने धर्म को नहीं छोड़ा। और कई लोग जो कायर थे, डरपोक थे, घर छोड़ करके ये चले गए। आज हमने कोतली, जो जयसिंहपुर के पास कोतली है, वहां पर चौगले, मखदूम और एक बताए थे, ये सब मुसलमानों के भी सरनेम मिलते। ये क्यों है? इतिहास पढ़ो। मुगल साम्राज्य के समय जब मुसलमानों का राज्य था, उन्होंने जबरदस्ती दबाव में आकर लेकर के इनको मुसलमान बनाया। मुसलमान तो बन गए, लेकिन सरनेम वही चल रहा है आज तक। मालूम है आपको कि नहीं? चौगली सरनेम है वहां, कुरुंदवाड़ करके है, हैं? कुरुंदवाड़ करके गांव है, हाँ। वहाँ पे भी वैसा ही है। वहां पर भी वैसे, हमने कोतली में सुना, हम जैन समझ नहीं, हमारे इसमें भी रहते हैं, कर्नाटक में भी है। तो इसका कारण क्या है? इतिहास पढ़ो। वो वास्तव में मुसलमान नहीं है, लेकिन दबाव में आकर के डर के कारण से वो परिवर्तन हुआ, लेकिन सरनेम आज तक ज्यों के त्यों चल रहे हैं। पाप समय के, पाप करते समय डरो, पाप नहीं, हमें नहीं करना, हम तो पीछे जाते हैं, हमें नहीं, पाप हम कर नहीं सकते। लेकिन जब धर्म की बारी आती है, धर्म रक्षा के लिए, फिर कुछ भी हो जाए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। सर कटा दिए, लेकिन किसी वीतरागी देव को छोड़कर कहीं पर झुके नहीं। एक कवित है, किसी ने लिखा था, एक अकबर था, अकबर राजा अकबर, और उसका क्या हम थोड़ा भूल गए, एक बार फिर पढ़ करके बताएंगे, हमारे पास है वो। तो किसी ने कहा, एक ऐसा कवि था, जैन कवि, और उसमें लिख दिया, उन्होंने एक पंक्ति दे दी समस्या पूर्ति के लिए, आस करे जो अकबर की। और उनको मालूम था ये जैन है, कभी हमारी प्रशंसा नहीं करता, और एक लाइन लिख के दे दी, आस करे जो अकबर की, इसकी पाद पूर्ति पंक्तियां बना करके लाओ। वो पंक्ति हम थोड़े विस्मरण हो गए, बहुत दिन हो गए, पढ़ करके बताते बाद में। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी पंक्तियां बना दी, मूर्ति भागई आज दिगंबर की, जिसे आस नहीं दिगंबर की, वह आस करे अकबर की, ऐसा कुछ करके उन्होंने पंक्तियां बना दी। पढ़ो इतिहास। और अपन कहां थे याद है? समय हो रहा है, इसको पूरा करते हैं। और उन मुनि महाराज से, शुभचंद्र महाराज से संबोधन को प्राप्त करके ये भर्तृहरि महाराज भी अपने वास्तविक आत्म वैभव को प्राप्त करने के लिए ये भी आत्म साधना में तल्लीन हो जाते हैं। आनंदो निर्दहत युद्धम कर्मेण धर्मनारतम। और उसके बाद में ये शुभचंद्र महाराज की भांति भर्तृहरि महाराज भी उस आत्मा से उत्पन्न परम आनंद के द्वारा कर्म रूपी ईंधन को निरंतर जलाते जाते हैं। और उस समय भूख की वेदना, प्यास की वेदना, गर्मी सर्दी की वेदना, और भी त्रेंचकृत वेदना, जो कुछ भी वेदना है, न चासो खिद्यते योगी, वह योगी इनसे खेद को प्राप्त नहीं होता। बैर दुखे स्वचेतना, क्योंकि बाहरी दुख में वह अचेतन हो जाता है, अचेतन, उसको महसूस नहीं होता। इसे कहते स्थितिकरण। यदि कोई हमारा बंधु, धर्म बंधु यदि डिगता है, चलायमान होता है, तो उसको स्थित करना, उसकी निंदा नहीं करना। सुनो, प्राय करके क्या होता है, वो कोई गलत रास्ते पे गया तो उसकी निंदा करना प्रारंभ, हो वो तो गया, उसको तिरस्कार की दृष्टि से, ऐसे करेंगे तो और धर्म से दूर जाएगा। उसको प्रेम से समझाना, लाड़ से समझाना,
और धीरे धीरे उसको अपने स्थान पर लेकर के आना होता है। कर्मों के उदय में अच्छे अच्छे योगी भी फिसल जाते हैं। अच्छे अच्छे आचार्य ने मूक माटी में लिखा है, कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, चलने की बहुत उसकी रफ्तार हो, लेकिन यदि काई लगा पाषाण हो, काई पानी के ऊपर हरी हरी रहती है ना, काई लगा पाषाण तो उसका भी पैर फिसल जाता है। कोई अपना परिवार का है, अपने समाज का है, किसी कारण से, संगति के कारण से अथवा पाप कर्म के उदय से यदि धर्म से दूर हो रहा है, उसका कभी तिरस्कार करना नहीं। सुनो, कान खोल के उसकी निंदा करना नहीं। यदि कर सकते हो तो प्रेम से समझा करके उसको वापस लौटा करके लेकर के आना, इसका नाम धर्म है। और ऐसे व्यक्ति की निंदा करना, आलोचना करना, ये पाप है, अधर्म है। हमारे भगवान ने कहा, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पाप से घृणा करो, ये पाप ये ठीक नहीं, इससे पापी से नहीं। पापी ही पाप छोड़ करके एक दिन धर्मात्मा बन जाता है। धीरे धीरे प्रेम से समझाते हुए देखो, दो बात हुई ना, दो लोगों ने जो थोड़ी से एक मोने हैं? हाँ, एक 90 अंडे डेली बेचते थे, वो मिलके भेंट हो गई। प्रेम से हमने उनको समझाया, क्या करते हैं, ये अंडे बेचते। कितने बेचते? 3 ट्रे। एक ट्रे में कितना होता? 30, 90 अंडे। कितने का एक अंडा आता? 4.5 रुपए का। कितने का बेचते? 5 रुपए का। 90 अंडे में कितना कमाया? 45 रुपए। ओहो, 45 रुपए में 90 जीवों की जान जाती है। अपना ये धर्म नहीं है। सुनो, अपना ये धर्म नहीं है। अपना धर्म अहिंसा धर्म है। अपना व्यापार अहिंसक है। अपना भोजन अहिंसक है। ये अपना धर्म नहीं है। प्रेम से जब समझाया थोड़ी देर के लिए, और तुरंत उन्होंने स्वीकार किया, आज से हम कभी भी अंडे नहीं बेचेंगे। यदि हम तिरस्कार करेंगे, उनका अपमान करेंगे और धर्म से दूर जाएंगे। प्रेम से, लाड़ से उनको समझाना, किसी का तिरस्कार करना नहीं। अपना धर्म किसी का भी तिरस्कार अपमान करना नहीं सिखा था। समय हो गया, एक बार पुनः इस श्लोक का उच्चारण करके अर्थ करते हैं। आनंदो निर्दहत युद्धम कर्मेन्धनमनारतम न चासो खिद्यते योगी बहिर्दुःखे स्वचेतनः। आनंदः यानी वह आत्म ध्यान के समय मुनिराज को जो परम आनंद की उपलब्धि होती है, वह परमानंद। अनारतम यानी निरंतर, उद्यम यानी बहुत सारे, कर्मेंधनम कर्म रूपी ईंधन को निर्दहति जला देता है, और बहिर्दुःखे स्वचेतनः और बाहरी जितना भी शारीरिक कष्ट है, परिसर उपसर्ग आदि है, उससे वह अचेतन रहते, अनभिज्ञ रहते हैं। असौ योगी, वह योगी आत्मध्यानी न खिद्यते, शारीरिक कष्ट आने के बाद भी खिन्नता को प्राप्त नहीं होता, खेद खिन्न नहीं होता। दोहा के 2 चरण आपको सुना दिए। पाप समय कायर बनो और धर्म समय में वीर, 2 चरण बाद में देखेंगे। संपत्ति में विनयी बनो, विपत्ति समय में धीर, ये 2 चरण फिर कभी देखेंगे। गुरु महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। प्रभुदेव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवानी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवा
कर्म रोमा, अब तक हम विषयांद रहे, अब ना हम विषयांद रहे। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। मुनि श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय।